हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं लेके आई हूँ सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों। ठीक है, तो हमने पहले डबल फोल्ड किया, उसके बाद जिधर मैं बैठी हूँ उधर से ऐसे फोल्ड कर दिया इधर की साइड। ये हो गया चार बार फोल्ड। ठीक है, 4 साइड हो गई। इसके बाद हम अपनी लंबाई लगाएंगे, लंबाई जो कि है 38 इंच। ठीक है, सूट की लंबाई है 38 इंच, उसमें प्लस कर लेंगे 3 इंच, क्योंकि वो फोल्ड में आएगा, नीचे से फोल्ड करते हैं ना तो उसमें आएगा। हम मुड्ढे ले रहे हैं 6.5 इंच के, बिकॉज ये थोड़ी हेल्थी हैं। और जो लंबाई है मुड्ढे की वो है सिर्फ 6 इंच यानी 6। ठीक है, इसके बाद हम निशान लगाएंगे फिटिंग का। एक लगेगा 7 इंच पे, 7 इंच पे पेट के लिए, दूसरा लगेगा 14 इंच पे। ठीक है, उसके बाद हमारी फिटिंग है 36 इंच। तो 36 का क्या करेंगे हम, 36 का चौथाई भाग, 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो चौथाई भाग आएगा उस पे हम निशान लगा देंगे। 9 इंच आएगा ना, 36 इंच को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 9 इंच आएगा। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, बिकॉज ये कपड़ा चौलर है, 4 बार कर रखा है ना, तो इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही कमर की और ऐसे ही नीचे पेट की और कमर की ऐसे ही फिटिंग का निशान लगा लेंगे। जितनी हमारी कमर है उसका 4 भाग निकालेंगे, चौथा भाग, और उस पर हम निशान लगा देंगे। तो ये मैंने फिटिंग लगा दी है, अब मैं इसको निशान लगा देती हूँ इस तरीके से, क्योंकि उससे दिख नहीं रहा तो मैंने वाइट चौक से लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, अब निशान लग चुका है, 2-2 इंच की लूजिंग देंगे हम इस तरीके से, 2 इंच की लूजिंग देनी है। ठीक है, ये जो पहला निशान लगाया था इस पे तो सिर्फ सिलाई लगेगी, फिटिंग लग जाएगी। और ये जो दूसरा निशान लगा रही हूँ ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो फिटिंग के लिए अलग बचा रहेगा साइड में। ठीक है, उसके बाद मुड्ढे का निशान लगाएंगे, नीचे से 3 इंच, मुड्ढे की ज़्यादा गुलाई नहीं देते हैं, 3 इंच पे निशान लगा के और इस तरीके से दे देंगे। ठीक है, फिर नीचे से अपना फिटिंग का जो भी है, नीचे हमें अपने दामन कितने रखने हैं तो दामन की लंबाई लेंगे, उसके बाद 1.5 इंच प्लस आगे के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारी फिटिंग का है। ठीक है, इस तरीके से हमें निशान लगाना है, पूरे में चारों तरफ यहाँ तक लगा लेंगे ताकि ये एकदम एकसार कटिंग हो। ओके, और भी कोई भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमारा पहला निशान ये है, ठीक है, वो पहला अंदर वाला तो फिटिंग का है, सिर्फ बाहर वाले निशान पे हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। एंड इसी पार्ट में इसकी स्टिचिंग भी है, मैं आपको स्टिच करके भी बताऊंगी कि ये कैसे होता है। गाइज मैं बताऊँ आपको, मैं अपने कपड़े खुद ही सिलती हूँ। मैंने बहुत जल्दी सिलाई सीख ली थी और तब से अभी तक मैं अपने कपड़े खुद ही सिलती हूँ। जो भी सूट पहनती हूँ मैं खुद से ही सिल के पहनती हूँ। इसके बाद ये हमारा हो गया फ्रंट का हिस्सा। ठीक है, तो फ्रंट में हम मुड्ढे में आध इंच की कटिंग देंगे। फ्रंट के जो मुड्ढे होते हैं फ्रंट भाग के, तो उसमें आध इंच की कटिंग दे दी इस तरीके से, इतनी। ठीक है, गला हम तभी बनाएंगे जब स्टिच करेंगे, तभी बुकरम का बनाना है तो काट के उसी टाइम पे काटेंगे। इसके बाद ये आता है बैक वाला, तो बैक का हम कर देंगे, ये हमें 2.25 इंच का गला बनाना है। गले की जो चौड़ाई लेंगे वो 2.25 इंच की लेंगे, बैक वाला गला है, क्योंकि कुछ पट्टी लगा के जो सिलाई मारते हैं कुछ उसमें आ जाएगा। और जो गले की लंबाई रखनी है वो 6 इंच रखनी है। ठीक है, 6, गले की लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 2.25 इंच। 2.5 भी रख सकते हैं अगर आपको थोड़ा चौड़ा पहनना है तो, बट ये 2.5 ठीक, 2.25 ठीक रहता है। हल्की सी गुलाई दे देंगे बिल्कुल बीचा बीच से। अब कटिंग कैसे करनी है कि ऐसे कैंची चलाते टाइम थोड़ी सी कैंची को गुलाई की शेप में काटेंगे, अपनी तरफ ऐसे गुलाई देंगे। ठीक है, और सीधा पार काट देंगे फिर सीधे सीधे, लाइक डैट। ये हमारी कटिंग हो चुकी है इस तरीके से। ये मेरा गला कट गया। अब इस पर मैं सादा पट्टी लगा के बना दूंगी। अब देखो, ये निशान एक तरफ लगा है फिटिंग का, ठीक है, हमें दूसरी तरफ लगाना, तो इसको ऐसे इधर की तरफ फोल्ड कर देंगे और हाथ से डैप डैप कर देंगे, दूसरी साइड भी निशान लग जाएगा। फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जब हम सिलने लगेंगे तो इसी फिटिंग पे निशान लगा देंगे, हमारी फिटिंग पक्की बैठेगी एकदम फिट।
फिर हमें नापने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं और पट्टी काट रही हूँ, ये गले की पट्टी है, तिरछी पट्टी, ठीक है। अब सूट हमारा कट चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब उसकी बाजू काटेंगे, तो बाजू भी ऐसे ही 4 फोल्ड कर लेना है, और 4 फोल्ड करने के बाद हमें लंबाई जितनी हमें रखनी है, लेंथ आपको जितनी भी रखनी है वो रखेंगे, लेकिन जो चौड़ाई होगी वो 9 इंच होनी चाहिए। 4 फोल्ड करने के बाद 9 इंच लंबाई होनी चाहिए उसकी चौड़ाई, ठीक है। ये अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने फालतू में काट दिया है। इसके बाद हम अपना निशान लगाएंगे यहाँ पे 3 इंच का, क्योंकि ये लंबी बाजू है, पौन इंच की बाजू है, मतलब पौन बाजू है, तो इस वजह से हम 3 ऊपर जो कट देंगे वो 3 इंच का देंगे। अभी मैं बताती हूँ किस तरीके से। देखो पूरी हमने लेंथ नाप ली इसकी। लेंथ नापने के बाद देखो ये कट हमें यहाँ 3 इंच का देना है, ठीक है। और कटिंग किधर से करनी है, ये कट देना है उधर से जिधर से कपड़ा खुला हुआ है, ठीक है। जिधर से कपड़ा खुला हुआ होगा उधर से 3 इंच का गोलाई देनी है हमें, इस तरीके से। अब बारी आती है स्टिचिंग की, तो चलो गाइस कटिंग हमारी हो चुकी है, अब स्टिच करते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। अब देखो हमें पट्टी कैसे जोड़नी है। देखो दोनों तरफ कोने निकले हुए होते हैं इसके, एक चौंच दूसरी साइड अपोजिट साइड जोड़नी है, एक इधर चौंच निकले एक इधर चौंच निकले, ठीक है। और फिर उस पर सीधी सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हम सारी पट्टियों को जोड़ लेंगे। एक पट्टी हमारी जुड़ गई, वैसे ही दूसरी जोड़ लेंगे, सारी पट्टियाँ इस तरीके से जोड़ देंगे। अब इसको हमें पट्टी को लगाना कैसे है, देखो इस तरीके से जुड़ गई। लगाने के लिए हम इसको डबल फोल्ड ऐसे करेंगे, ठीक है। डबल फोल्ड किया, ऊपर जो कोना है उसको काट देंगे, इसके बाद सीधी साइड रखनी है और उल्टी तरफ ये फोल्ड हो जाएगा। हमें पट्टी को खींचना नहीं है, हल्के हाथ से रखना है, जैसे जैसे अब इस पे सीधी सीधी सिलाई लगाते चले जाना है, गुलाई देते चले जाएंगे, सिलाई लगाते चले जाएंगे, ठीक है। पट्टी को खींचना नहीं है, टाइट सी नहीं लगाना है, जैसे जिधर फिट बैठ रही है उधर ही सीधे सीधे पट्टी लगा देनी है। और कटिंग करने के बाद इसके तरीके से ऊपर से एक और सिलाई लगा देनी है। फिर इसकी हमें तुरपाई कर लेंगे, लेकिन मैं बिना तुरपाई का गला बनाऊंगी, मैं सीधे सिलाई लगा दूंगी इस पर, ठीक है। लेकिन जब गला बड़ा होता है 6 इंच का होता है तो हमें उस पर तुरपाई करनी होती है, लेकिन मैंने तुरपाई का नहीं रखा है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। 2 से 2.5 इंच का जो होता है उस पर सीधी सिलाई लगाते हैं, लेकिन इस पर तुरपाई होनी है। अब ये बारी आती है हमारी बाजू की, तो हम नीचे से बाजू फोल्ड कर लेंगे। नीचे जो बाजू की सिलाई होती है ना, तो वो 1.25 इंच की बाजू है, तो नीचे से ऐसे फोल्ड कर लिया है हमने इस तरीके से। देन मैंने दूसरा गला भी बना लिया था फ्रंट का, वो मैं दिखाया नहीं है बिकॉज वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अगर आप कहोगे तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगी अगर आप चाहें तो। इसके बाद हम अपने मुड्ढे को जोड़ लेंगे। मुड्ढे जोड़ने के बाद मेन चीज़ याद रखनी है कि जब हम बाजू जोड़ेंगे तो फ्रंट साइड जिधर है उधर हमें बाजू में कटिंग देनी है, जैसे मैंने अभी कटिंग करी है, ठीक है। सिर्फ फ्रंट साइड, आगे की साइड को हल्की सी आध इंच की कटिंग देनी है, जैसे हमने आगे मुड्ढे में दी थी वैसे ही सेम बाजू में भी हमें कटिंग देनी है, ठीक है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना प्लीज़, मतलब एक बार कर दिया तो एक बार ही रहने देना वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। इस तरीके से ये बाजू जुड़ गई है। ऐसे ही हमें दूसरी बाजू जोड़ लेनी है। उसके बाद जोड़ने के बाद अब मैं लगा रही हूँ फिटिंग बाजू पे। हमारी फिटिंग का निशान जितना भी है, मान लो 5 है तो 5 पे फिटिंग का निशान इस तरीके से निशान लगा के सीधी सिलाई हमें लगा देनी है। ऐसे फिटिंग का हमारा सूट का फिटिंग का निशान हमारा लगा हुआ है, उसी पे सीधे सीधे सिलाई लगा देंगे लाइक डैट, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसको बताऊंगी। इसके बाद अब ये नीचे से हम दामन फोल्ड कर रहे हैं। इतना हमें 3 इंच की चौड़ाई ली थी ना, तो इस तरीके से नीचे पहला जो दामन है नीचे का वो हम चौड़ा मोड़ते हैं इस तरीके से। अब मैं इसको खींच क्यों रही हूँ, क्योंकि इस पर तुरपाई करनी है तो मोटी सिलाई आए इस वजह से। अब ये है साइड वाले दा, ठीक है। साइड वाले को हम पतला फोल्ड करेंगे, जितना कि मैं इतना कर रही हूँ, बहुत पतला। साइड का पतला फोल्ड करते हैं और जो नीचे की होती है, नीचे वाला पार्ट, उसको हम चौड़ा मोड़ते हैं, बिकॉज ये है तुरपाई वाला, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा नीचे से दामन भी फोल्ड हो चुका है लाइक डैट, ठीक है। और ये मेरा सूट, ये गला बन चुका है, बाजू जुड़ चुकी हैं। फाइनल ये हमारा सूट कंप्लीट हो चुका है। ये मेरा सूट नहीं है, किसी और का है तो फिटिंग ज़्यादा है, तो मैं आपको दिखा दिया पर फिर भी इस तरीके